हे मैथमेटिशियन, दिस इज अभिषेक पांडे, योर ऑनलाइन टीचर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। बाकी इसके पहले के जो वीडियोस हैं और इंट्रोडक्शन है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। उसमें उन्होंने बोला कि tan a का मतलब होता है 1/√3। tan a की वैल्यू दे रखी है और उन्होंने बोला कि आपके पास क्या है, ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल है B पर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। उन्होंने बोला कि आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल किस पे है, B पर। तो इसको मैंने B दे दिया, इसका नाम A दे दिया, A B एंड C हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, B पर 90 बना रहा है और tan a की वैल्यू हमें इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में। तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है इतनी बात? जरा ध्यान से देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे क्या चाहिए, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए और साइन सी की वैल्यू चाहिए, सो दैट कि मैं इस पहले पार्ट को कर पाऊं। अब जरा इसको देखिए, लिखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मतलब इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तभी मैं इस पे पुट कर पाऊंगा और आंसर फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो जरा देखिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan a इज 1/√3। वैसे आप क्या जानते हो, आप जानते हो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर इस अकॉर्डिंग मैं देखूं तो tan a होता क्या है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a होता क्या है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये क्या लिखा है, tan a, तो इसका मतलब मेरा एंगल क्या है, ये वाला रहा tan a। अब a के सामने आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया और ये 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर है? और tan a 1/√3 जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। आपको पता है इसके पहले की वीडियोस लेक्चर आपने दे रखे हैं। तो यहां पे केवल 1 नहीं लिखेंगे या यहां पर केवल √3 नहीं लिखेंगे, इसके साथ में एक टर्म लगा दे रहा हूं, के लगा देता हूं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियोस में बताया है कि हो सकता है यहां पर ये नंबर कुछ और रहा हो जो कट वट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आकर इस तरीके से बनाओ। तो मुझे नहीं पता, रेशियो है ना। चलिए अगर के का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, जिसको आता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है पार्ट पे। बाकी लोग यहां पर जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लो कि 1/2 लिखा हो, ठीक है, 1/2 लिखा हो, तो हो सकता है कि ये 1/2 ना रहा हो, एक्चुअली में क्या रहा हो, 2/4 रहा हो सकता है कि एक्चुअली में 3/6 रहा हो। ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। इस 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरीके से इस न्यूमरेटर को मैं 3 से डिवाइड करूं और इस डिनोमिनेटर को भी मैं 3 से डिवाइड करूं, आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 1/2 का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता कि 1/2 ही है वो। एग्जैक्टली मतलब हो सकता है कि वो 2/4 रहा हो, कट के 1/2 आया हो सकता है 3/6 रहा हो, कट के 1/6 आया हो। क्लियर है? पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर 1/2 ऐसा ही हो और वो कट के आया हो। तो नहीं भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है 1 से ही डिवाइड हुआ हो तो भी आंसर 1/2 ही रहा हो। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, के टर्म का मैं यहां यूज कर रहा हूं कि अगर कुछ कॉमन रहा होगा तो वो कट गया होगा और हमारा आंसर आ गया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर बाय द वे कॉमन नहीं रहता है, एग्जैक्टली 1/√3 लिखा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो के हमारा 1 भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर के का कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे यूज नहीं करते। वैसे आंसर में कोई फर्क ये देगा ही नहीं हमें, बस तरीका ये होता है अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे, यही बात है यहाँ पे। तो हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे क्योंकि हमें फुल चाहिए। ठीक है, फुल मार्क्स चाहिए हमें एग्जाम में। अब देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर मैं इस फिगर में देखूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये लिखा है, दैट मीन्स कि बीसी की वैल्यू क्या निकल कर आई, बीसी जो कि परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ गई के। यहां पर जरा देखिए, और ये बेस क्या है, √3 के। तो √3 के जो कि हमारा बेस है और बेस हमारा क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंग, ए बी। तो ए बी हमको पता चल गया, बीसी हमको पता चल गया, हमको नहीं पता है एसी। ठीक है, तो एसी फाइंड करते हैं कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। क्या मिलेगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे
तो AC मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? AC अननोन है फिलहाल के लिए। AB की वैल्यू यहां पर चेक करो, AB क्या है हमारा, बेस है। AB यहां पर देखो जरा, बेस है, बेस की जगह क्या रखा हुआ है, √3k, उसका क्या करना है, होल स्क्वायर। फिर BC करना है, BC की जगह क्या है, k लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे k लिख दे रहा हूं, k का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, k का स्क्वायर k हो जाएगा, और इधर k का स्क्वायर k हो जाएगा। क्लियर है? ये 3k स्क्वायर है और ये 1k स्क्वायर है, हो क्या जाएगा हमारा 4k स्क्वायर। थोड़ा सा मैं चीजें समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं जो हमारी वीडियो देखने आ रहे हैं उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, और इस मेरे कॉन्सेप्ट से उनको सब कुछ समझ में आ जाए। जिसको चीजें क्लियर हैं वो आप 2x की स्पीड में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर AC की जो वैल्यू है, AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 4k स्क्वायर। अब ये क्या है, स्क्वायर है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब जरा देखो, ये 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, बाहर आ जाएगा एक 2, और ये k 2 बार लिखा है क्योंकि k स्क्वायर का मतलब होता है k इंटू k, तो ये भी k आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो AC की वैल्यू 2k हो जाएगी। ये देखो AC है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, और जो बेस है हमारा, बेस क्या है √3k, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना दे रखा है k, 1k का मतलब k। क्लियर है? तो आपको ये सारी बातें पता चल गई, आपको बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। क्लियर है? अब जब हम ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल चुके हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, प्लस कॉस ए साइन सी चाहिए। तो आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मुझे क्या लिखना है, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? एंगल अभी क्या है, ए है, एंगल क्या है, ए। ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन के सारे पार्ट को आप जरूर देखिएगा, हर एक चीज में कुछ ना कुछ आपको समझाया गया है जो रिलेट करेगा आपको फर्दर चीजों को समझने के लिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ए एंगल लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या है, के, तो यहां पर क्या आएगा, के। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी मैंने ढूंढी, वो क्या है 2k। क्लियर है इतनी बात? मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये लिखा है cos c, cos c का मतलब अब एंगल चेंज हो गया, अब a नहीं है, अब एंगल क्या है, c वाला है। तो जब एंगल c लेंगे तो अब ये वाला साइड क्या बन गया मेरा, परपेंडिकुलर बन गया, और ये वाला साइड मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं, वो हमेशा 90 के सामने रहता है। क्लियर? ये सारी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखी है। अब cos c हमें चाहिए, cos c क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अगर c लेंगे तो बेस मेरा क्या आ जाएगा, c के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, देखो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। अब बेस क्या है हमारा, यहां पर जरा देखिए k लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, k। अब मुझे फिर से हाइपोटेन्यूज लिखना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होती है 2k, प्लस का साइन लगाएंगे। अब cos a, एंगल फिर से बदल गया, cos a, और cos a अभी भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से cos a चाहिए मुझे, एंगल a हो गया है, तो मुझे सबसे पहले तो बेस लिखना है, और a के लिए बेस क्या है ये, तो ये हो जाएगा आपका √3k। और फिर से मुझे क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज लिखना है, हाइपोटेन्यूज क्या है 2k। अब मुझे क्या लिखना है, साइन c, अब एंगल हो गया c, तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा। मुझे साइन c के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जब मैं c लूंगा तो परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, तो परपेंडिकुलर हो गया √3k/2k। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये सारा जो k है, ये k से k, और ये k कैंसिल हो गया। अब देखो ये ऊपर क्या बच गया, 1/2 बचा, ये 1/2 √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 हो जाएगा 4, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। अब जरा आगे बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 1 और 3, और आंसर हो जाएगा 4/4 का मतलब हो गया इधर 1। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़े, अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, cos a, cos a मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो क्या है √3/2। क्लियर है? फिर मुझे क्या चाहिए, cos c चाहिए, cos c भी मैंने निकाला था, वो क्या है 1/2, माइनस साइन a मैंने निकाला था, यहां पर के कैंसिल होने के बाद 1/2 बच गया, वहां 1/2 मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, साइन c, साइन c की वैल्यू क्या है √3/2। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो
तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया और आंसर आ गया मेरा 0। तो आपका इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर 1 है और दूसरे पार्ट का आंसर 0 है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कह रहा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है कहां पर? क्यू पर। तो पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, और उन्होंने बोला कि क्यू पर वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये रहा पी क्यू आर, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया उन्होंने कहा। और उन्होंने बोला कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? और साथ ही में उन्होंने बोला कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टैन पी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला है, पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। पी क्यू है कहां? ये रहा पी क्यू। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि पी आर, पी आर कहां पर है? ये रहा पी आर, और क्यू आर मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड मिलाकर 25 सेंटीमीटर है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में क्या है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये साइड बाई एक्स है। क्लियर है? अगर इसी में मैं देखूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि x प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा? 25। यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? जरा यहां पर देखिए लिखा है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखिए, मेरा एंगल क्या है? पी। ये रहा पी एंगल, देखो यहां पे लिखा है पी। तो पी के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। इतनी बात क्लियर है? जरा ध्यान से देखिए, तो मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता एग्जैक्टली क्या और हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो मैं इन सबका आंसर अभी फाइंड करने में असमर्थ हूं, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, ये क्या है? क्यू आर दैट इज 25 माइनस एक्स। यहां पे पी आर जो कि एक्स है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिए, पी आर जो कि हाइपोटेन्यूज है, तो पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर को मैंने क्या लिया है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू पी जरा देखिए, बेस जो कि 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25। ये कैसे सॉल्व होगा? ये लिखो, लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? a क्या है? 25 का स्क्वायर करना है, 625 आएगा 25 का स्क्वायर। फिर प्लस करना है बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा हुआ? एक्स लिखा हुआ, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह 25 और b की जगह x लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई? जरा ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर यहां पॉजिटिव का है। अगर इक्वल टू का साइन लिखा हो और कोई भी नंबर सेम साइन के साथ, कोई भी नंबर सेम साइन के साथ लिखा हो, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ? -2 इंटू 25 इंटू एक्स, मतलब 50x निगेटिव का है, दूसरी तरफ भेजेंगे इक्वल टू के तो 50x हो जाएगा। 625 में 25 ऐड कर देंगे, 650 हो जाएगा। ये x, क्योंकि 50 मल्टीप्लाइड में x के साथ दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये x की वैल्यू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और ये कट के हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई। तो ये जो x है मेरा, ये क्या बन गया? 13 सेंटीमीटर। 25 में x हटा देंगे, 25 में क्या हटा देंगे? 13 हटा देंगे, तो क्या आएगा?
12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो आई होप अब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। इसका मतलब जो QP है, जो कि अभी हमारा बेस है P के एंगल के अकॉर्डिंग, वो 5 सेंटीमीटर है। जो हमारा QR है परपेंडिकुलर, वो 12 सेंटीमीटर है। जो हमारा RP है वो है 13 सेंटीमीटर। तो ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। क्लियर है इतनी बात? इसी को हमें ध्यान में रखना है और आगे के क्वेश्चन को करना है। ये जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहां पर ये देखिए दिख रहा है, क्या है, QR, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, PR। तो QR क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। जरा आगे बढ़िए, कॉस P चाहिए जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है हमारा QP और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा PR। तो ये क्या लिखा हुआ है 5 और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर tan P चाहिए। tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता क्या है यहां पर जरा देखिए 12 और बेस यहां पर कितना है 5। तो आई होप कि अब तीनों का आंसर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। समझ गए हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी सिंपल मैथ्स लग रही है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ी थी। उसके बाद सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की ये चीज लग रही है कि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, कि साइन पी क्या होता है, कॉस पी क्या होता है, टेन पी क्या होता है। उसके बाद वैल्यू प्लेस करनी और सिंपल आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो हमें देखना है कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी हम वो कह रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसका रीजन हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan A का आंसर हमेशा कम होता है 1 से? जरा चेक करिए कि लेट करते हैं, चलो मान लेते हैं कि एंगल A 60 डिग्री मैंने ले लिया। तो tan 60 की वैल्यू आप सभी जानते हो क्या है, √3 है। क्लियर है? जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है स्टेप बाय स्टेप वो मैंने आपको बता रखी है, तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा कि क्या है, कैसे लर्न करेंगे। तो वो वहां पर इस तरीके से आप वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। और आपको भी पता है कि √3 आपको याद कराया गया था, 1.732 नहीं भी याद कराया गया था। तो आपको एक क्वेश्चन था 8th क्लास में कि √3 का क्या करो, स्क्वायर रूट करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसमें आपने किया था 1.732 आया था। क्लियर है? और अगर आपने नहीं किया है तो आपको याद कर लो, √3, √2, √5 का वो याद रहना चाहिए ये वैल्यूज हमें। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो 1.732 है, ये बच्चा बच्चा जानता है कि 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। और यहां पे क्या बोला है कि tan A की वैल्यू ऑलवेज वर्ड यूज किया, हमेशा 1 से छोटी होती है? बिल्कुल नहीं छोटी होती, हमेशा तो नहीं होती, कभी कभी होती है कुछ एंगल्स पे, लेकिन हमेशा नहीं। देखो एक एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया कि tan 60 पैसा नहीं हो रहा है, वो 1 से बड़ा जा रहा है। तो इसी के साथ जो पहला वाला पार्ट है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और उसका रीजन क्यों वो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जांपल लेके समझा दिया है, जस्टिफाई हो गया हमारा आंसर। पार्ट 2 पे चलते हैं। वो है 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। कह रहा है कि A की कोई वैल्यू होगी, A तो आपका एंगल है, उसकी कोई वैल्यू होगी, उस पर हम रखेंगे तो आपका आंसर 12/5 आएगा कि नहीं आएगा? जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेके 12/5। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, 2.4 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? 2.4। अच्छा बताओ 2.4 1 से बड़ा है या नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, सब जानते हैं कि बड़ा है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल थी ना वो मैंने आपको करा रखी है। उस टेबल में मैंने आपको बताया था, आपने उस टेबल को, अगर उस टेबल को गो थ्रू करेंगे तो सेक A की जो वैल्यूज है वो आप पाएंगे कि 1 से हमेशा बड़ी होती है। क्या होती है? सेक A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सेक A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, सही बात कही गई यहां पे। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप कि सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है कि कॉसे को पढ़ते हैं कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। जरा देखिए पढ़ते कैसे हम, मैं लिख देता हूं दोनों का ही कैसे रीड करते हैं। जैसे कॉसे है और ये कॉसेक ए, दोनों को पढ़ते कैसे देखो। ये है कोसाइन ऑफ एंगल ए और इसको कैसे पढ़ते हैं, ये है कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए।
क्लियर है? इसको इस तरीके से पढ़ते हैं और इस चीज को इस तरीके से पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉसे को पढ़ा जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, लेकिन इन्होंने बोला कि कॉसे को एब्रिविएशन किया जाता है कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। बिल्कुल नहीं, कॉसे कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है और कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए तो कॉसेक ए होता है। तो ये चीज क्या दी हुई है, जो दी हुई है ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, फॉल्स है। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि कॉट ए का मतलब होता है कॉट एंड ए का प्रोडक्ट। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये हमसे कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं जो ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, जैसे अगर आपको लिखा हो साइन ए, तो ये कह रहे हैं कि क्या साइन ए का मतलब होता है साइन मल्टीप्लाइड बाय ए, या फिर मैं कहूं कि कॉस ए लिखा है तो कॉस ए का मतलब होता है कॉस इंटू ए। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ये चीज ये नहीं होती है, बिल्कुल ये गलत लिखी हुई है। जैसे इन्होंने बोला कि कॉट ए को क्या मैं ये लिख सकता हूं कॉट इंटू ए, बिल्कुल गलत लिखा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ये बातें बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि कॉट ए होता क्या है, कॉट ए इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये कहलाता है। ठीक है, ना कि कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ये बिल्कुल इसको ऐसा मत आप समझिएगा कि 2x लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये चीज इस अलजेब्रा में पॉसिबल है, बट इस ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज ऐसा नहीं होती है। कॉट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट निकालना है एंगल ए का, ना कि कॉट मल्टीप्लाइड बाई ए होता है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक चीज इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रिफर करिएगा, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसमें आप देखोगे ना कि जो साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सबकी जो वैल्यू है ना, उसका जो रेंज है, जैसे साइन की जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर थीटा पे, तो उसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब 1 और -1 को इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बीच में ही रहती है, ना कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, ना -1 से छोटी भी नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, ये बिल्कुल डिटेल में आपको 11th क्लास में ये चीज समझाई जाएगी, पर मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता दे रहा हूं। जैसे यहां पे इन्होंने बोल दिया है कि साइन थीटा होता है 4/3 1.66, जो कि ग्रेटर है 1 से। और आपको पता है कि साइन थीटा का जो रेंज है ना, वो सबसे ज्यादा 1 जा सकता है, 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। 1 से छोटा होगा 1 हो सकता है, पर 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। यहां पे तो 1 से ज्यादा चला गया, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू 4/3 आएगी, वो किसी भी एंगल थीटा पे ऐसा नहीं होगा। तो ये गिवन स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 11th पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। चीजों का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट अगर आप पाते हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके डाउट्स पे वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा। एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी हमारी जो डाउट सेक्शन की रहेगी, जिसमें आप जो भी आपका डाउट रहेगा उस पर मैं एक वीडियो बना दिया करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि 8.1 अब कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।